बहुत पुरानी बात है। एक दूर दराज गांव में एक गरीब चरवाहा अपनी 4 बेटियों के साथ जिंदगी बसर करता था। चरवाहे की जिंदगी सादा मगर मशक्कत भरी थी। उसके पास ज्यादा कुछ न था, बस चंद बकरियां थीं जिन्हें वो सुबह सवेरे चरागाहों में ले जाता, दिन भर धूप में उनके साथ रहता और शाम को वापस ले आता। ये बकरियां ही उसकी रोजी का जरिया थीं। इन्हीं से दूध निकलता, कभी कभी थोड़ा सा बेच देता और इसी आमदनी से अपनी 4 बेटियों के लिए नान व नफका का इंतजाम करता। चरवाहा दिन भर सख्त मेहनत करता, मगर दिल खुश था, क्योंकि उसके पास उसकी बेटियां थीं जो उसकी आंखों का नूर थीं। वो अक्सर कहा करता, मेरी दौलत मेरी ये बेटियां हैं, कोई खजाना इनसे बढ़कर नहीं। बेटियां भी अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थीं। जब वो शाम को चरागाह से लौटता तो सब दौड़कर उसके गले लग जाती। कभी छोटी बेटी उसके कंधे पर चढ़ जाती, कभी कोई उसकी लाठी पकड़ लेती। घर की गुर्बत उनके रिश्ते की मोहब्बत के सामने कुछ भी न थी। मगर वक्त एक सा नहीं रहता। एक दिन चरवाहे को बुखार हुआ। पहले पहल तो उसने सोचा आम सी तकलीफें हैं, मगर दिन गुजरते गए और बीमारी बढ़ती गई। वो जो सुबह सवेरे बकरियां चरागाह में ले जाने वाला मजबूत शख्स था, अब चारपाई से भी उठने के काबिल न रहा। बेटियां बेचैन थीं, कभी पानी पिलाती, कभी उसका माथा सहलाती, मगर बीमारी मुसलसल बढ़ती जा रही थी। चरवाहा जब कभी होश में आता तो अपनी बच्चियों को देखकर आह भरता। उसकी आंखों में फिक्र साफ झलकती। वो जानता था कि इस दुनिया में बेवा औरत या यतीम बेटियां कितनी मुश्किलों का सामना करती हैं। चंद दिन यूं ही गुजरे। चरवाहे ने महसूस किया कि उसका वक्त करीब है। उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया। कमजोर आवाज में कहा, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम जानती हो मेरा ये जिस्म अब मजीद नहीं चल सकता। तुम्हारे अब्बा का वक्त करीब है। ये सुनते ही सब बेटियां झार ओ कतार रोने लगी। सबसे बड़ी बेटी ने कहा, अब्बा हमें छोड़कर ना जाइए, हम कैसे जिएंगे आपके बगैर। चरवाहे ने लरजते हाथ से अपनी बेटियों के आंसू पोंछे और कहा, बेटियों रोना नहीं, मौत एक हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी नसीहत दे रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होगी। याद रखना, कभी किसी इंसान के आगे हाथ न फैलाना। तुम्हारा रब अल्लाह है और रिज्क देने वाला भी वही है। अगर भूख लगे तो सब्र करना, मगर गैर के सामने दामन न फैलाना, क्योंकि इज्जत सब्र में है, जिल्लत सवाल करने में। बेटियां अपने बाप के अल्फाज दिल में बिठाती जा रही थीं। चरवाहा सांसों की डोरी खो रहा था, मगर नसीहत के अल्फाज में एक अजीब ताकत थी। उसने कहा, याद रखना, दुनिया का माल वक्ती है, मगर इज्जत हमेशा की है। अल्लाह पर भरोसा करना, उसी से मांगना और किसी के सामने कभी सवाल न करना। फिर उसने कलमा पढ़ा, बेटियों को आखिरी बार देखा और दुनिया से रुखसत हो गया। कमरे में मातम छा गया। चारों बेटियां अपने बाप के जस्त को गले लगाकर रोती रहीं। उनकी दुनिया अंधेरी हो गई थी। चरवाहा जो उनका सहारा था, आज वो भी चला गया, मगर उसके अल्फाज उनके दिलों पर नक्श हो चुके थे। कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना, सिवाय अल्लाह के। दिन गुजरते गए। चरवाहे के जाने के बाद बेवा औरत और उसकी चारों बेटियां कमर तोड़ गम और भूख के बोझ तले दबती चली गईं। जो थोड़ा बहुत सामान घर में रखा था, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। कभी पुराने बर्तनों में थोड़ी सी दाल मिल जाती, कभी आटे के डिब्बे में चंद मुट्ठी आटा निकल आता, लेकिन वो भी दिनों में नापैद हो गया। बकरियां जो उनके लिए रिज्क का वाहिद सहारा थीं, एक एक करके बीमार पड़ने लगीं। पहले एक मरी, फिर दूसरी। बेटियां हर रोज देखती रहती कि किस तरह कभी दूध देने वाली बकरी कमजोरी से गिरकर दम तोड़ देती। मां के लिए यह मंजर दिल काटने वाला था, क्योंकि वो जानती थी कि इन बकरियों के बगैर घर में अब निवाला तक नहीं बचेगा। कुछ ही महीनों में सारे जानवर खत्म हो गए और सहन खाली हो गया। वो सहन जो कभी ममियाने की आवाज से गूंजता था, अब कब्रिस्तान की खामोशी की तरह सन्नाटा था। अब घर के अंदर भूख का ऐसा आलम था कि जिंदगी और मौत के दरमियान एक बाल का फैसला रह गया। 3 दिन गुजर गए, घर में एक दाना तक न रहा। माँ और बेटियां 3 दिन से भूखी थीं, जिस्म कमजोरी से टूटने लगे थे। छोटी बच्ची बार बार बेहोश हो जाती। बड़ी बेटी अपनी माँ को देखती तो दिल में तूफान उठता, लेकिन बेबसी के सिवा कुछ न था। माँ बार बार अल्लाह के हुजूर हाथ उठाती, या रब, तू ही हमारा सहारा है, मेरे मासूम बच्चों को रिज़्क़ अता फरमा। मगर जब भूख जान पर बनने लगे तो सब्र का पैमाना डगमगाने लगता है। चौथे दिन की सुबह जब सूरज निकला तो माँ ने हिम्मत बांधी।
उसके चेहरे पर रंज और आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, अगर मैं कुछ न करूं तो मेरी बेटियां यूं ही भूख से दम तोड़ देंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जान बचाने के लिए मुर्दार भी खा सकते हो, तो फिर क्या हरज है अगर मैं अपनी बच्चियों को जिंदा रखने के लिए ये कदम उठाऊं। ये सोचकर उसने कपड़े का पुराना टुकड़ा लपेटा, एक पुरानी खंजर हाथ में ली और घर से निकल पड़ी। गली सन्नाटी थी। वो लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई बाहर निकली। गांव के किनारे एक मरी हुई भैंस पड़ी हुई थी। उसके आसपास मक्खियां भिनभिना रही थीं और बदबू फैली हुई थी। कोई करीब भी न जाता था, लेकिन मां का दिल अपनी बच्चियों की भूख देखकर पत्थर हो चुका था। वो करीब गई और कांपते हाथों से खंजर भैंस के जिस्म में चलाया। गोश्त के टुकड़े काट कर कपड़े में लपेटे और दिल ही दिल में अल्लाह से कहती गई, या अल्लाह, मैं ये तेरा हुक्म जानती हूं कि जरूरत के वक्त मुर्दार जायज है। मेरी मजबूरी को तू देख रहा है, मेरे गुनाह को माफ फरमा देना। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर हाथ रुक नहीं रहा था। वो टुकड़ों को बांधकर थैला उठा लाई और घर की तरफ पलट गई। जब घर पहुंची तो बेटियां उसके गर्द लिपट गईं। सबसे छोटी ने बेबस आवाज में कहा, अम्मा, आज तो कुछ ले आई हो ना, मेरा दिल डूब रहा है। मां ने थैला जमीन पर रखा और आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटियों, कुछ लाई हूं, मगर ये वो खाना नहीं जिसे हमने कभी खाया। ये मुर्दा जानवर का गोश्त है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब जान पर बने तो मुर्दार भी जायज है। मैंने ये इसीलिए लाया है कि अगर तुम न खाओ तो शायद तुम्हारे कदम भी न उठ सकें। ये सुनते ही बेटियों पर सन्नाटा तारी हो गया। बड़ी बेटी ने लरजती आवाज में कहा, अम्मा, अब्बा ने तो हमें नसीहत की थी कि कभी किसी गलत रास्ते पर न जाना। क्या हम वाकई ये खा लें? मां की आंखें छलक पड़ी। उसने सबको सीने से लगा लिया और कहा, बेटियों, अगर तुम्हारे अब्बा होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मैंने ये कदम सिर्फ तुम्हें मौत के मुंह से बचाने के लिए उठाया है। अल्लाह हमारा हाल जानता है। हमने किसी का हक नहीं मारा, बस भूख से मजबूर हुए हैं। चारों बेटियां अपनी मां के साथ लिपट कर रोने लगीं। उनके आंसू मिट्टी पर गिरकर दागा छोड़ गए, जैसे गरीबी और भूख की कहानी को जमीन भी याद रखना चाहती हो। वो सुबह बहुत भारी थी। बेवा औरत के हाथ लरज रहे थे जब वो मुर्दा जानवर का गोश्त काट कर लाई थी। उसके दिल में हजार तूफान थे, मगर अपनी बच्चियों की जान बचाने के लिए वो मजबूरी का बोझ उठाए हुए थी। जैसे ही वो गोश्त घर के अंदर ले गई और अपनी बेटियों से बातें करने लगी, एक शख्स ये सब मंजर दूर से देख रहा था। ये शख्स अब्दुल्लाह था। वो अल्लाह का नेक बंदा था, जिसकी जुबान पर हमेशा जिक्र इलाही रहता और दिल में मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा। वो अक्सर यतीमों और मिस्कीनों की मदद करता, मगर लोगों को बताए बगैर। उस दिन अल्लाह ने उसे इस बेवा औरत और उसकी बच्चियों की आजमाइश का गवाह बना दिया। अब्दुल्लाह ने अपनी आंखों से देखा कि औरत किस तरह मुर्दा भैंस से गोश्त काट रही है। फिर उसने सुना कि वो बच्चियों को समझा रही है कि ये मजबूरी है, वरना नबी करीम ने इजाजत दी है कि जान बचाने के लिए मुर्दा भी खा सकते हो। ये मंजर अब्दुल्लाह के दिल को चीर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, ये तेरे बंदे किस हाल को पहुंच गए हैं। क्या ये तेरी उम्मत की बेटियां हैं जो आज भूख से मजबूर होकर मुर्दा खाने पर आमादा हो गई हैं? नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तेजी से गलियों से गुजरता हुआ इस बेवा औरत के दरवाजे तक पहुंचा। पुराना लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा था। अब्दुल्लाह ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू किया। अंदर से दबकी हुई सी आवाज आई, कौन है? अब्दुल्लाह ने नरम मगर रक्कत आमेज लहजे में कहा, मैं अब्दुल्लाह हूं, वो बंदा जिसे लोग अल्लाह का नेक जानते हैं। दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। बेवा औरत ने सोचा शायद कोई और मसला है। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुर्बत के दाग नुमाया थे। अब्दुल्लाह ने औरत को देखा तो दिल मजीद पिघल गया। उसने कपड़े की थैली खोली और कहा, बहन, ये लो, इसमें 300 दीनार हैं। अपनी बच्चियों को मुर्दा का गोश्त मत खिलाओ, ये अल्लाह का दिया हुआ है, इससे अपने घर का खर्च चला लो। औरत चौंक गई। उसने फौरन हाथ पीछे कर लिया और कहा, नहीं अब्दुल्लाह, मैंने सारी जिंदगी अपने शौहर की नसीहत पर अमल किया है। उसने कहा था कि कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना। मैं तुम्हारी खैरात कबूल नहीं करूंगी। अल्लाह बड़ा करीम है, वही हमारी मदद करेगा। यह सुनकर अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और रोते हुए बोला, बहन, ये खैरात नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है।
जो उसने मेरे जरिए तुम तक पहुंचाई है। तुम्हारी बेटियां भूख से निढाल हैं, उनकी जान खतरे में है। मेरे रब ने दिल में डाला कि मैं तुम्हारी मदद करूं। खुदा के लिए इनकार मत करो। औरत अब भी डटी रही। उसने कहा, अब्दुल्ला, मैं जानती हूं तुम नेक हो, मगर मुझे डर है कि अगर मैं ये ले लूं तो अपने शौहर की नसीहत तोड़ दूंगी। उसने हमें इज्जत की जिंदगी का सबकत दिया था, न कि सवाल की। अब्दुल्लाह ने अपने दोनों हाथों से आंखें ढांप ली, झारो कतार रोने लगा। फिर कहा, बहन, तुम्हारे शौहर ने बिल्कुल सही नसीहत की थी, मगर याद रखो, ये मांगना नहीं है। ये वो रिज्क है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा था, बस मेरे हाथ को झरिया बना दिया। अगर आज तुमने ये कबूल न किया तो मैं कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि मैंने एक भूखी यतीम बच्ची को मुर्दा खाते देखा और खामोश रहा। ये अल्फाज सुनकर औरत के दिल की सख्ती टूट गई। उसने अपने दोनों हाथों से आंसू साफ किए और लरजती आवाज में कहा, अगर ये वाकई अल्लाह की अमानत है तो मैं इसे इनकार नहीं कर सकती। मैं इसे अपनी बेटियों की जान बचाने के लिए कबूल करती हूँ। अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे, अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह ने सुकून का सांस लिया। उसने थैली उस औरत के हाथ में थमा दी। औरत ने कांपते हाथों से उसे पकड़ा और जैसे ही दरवाजा बंद करने लगी तो बेटियां दौड़कर आ गईं। उन्होंने पूछा, अम्मा, ये क्या है? मां ने उनके चेहरों को बोसा दिया और कहा, ये अल्लाह की तरफ से हमारी मदद आई है। देखो, हमारा रब कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। बेटियां खुशी से रो पड़ीं। उनके कमजोर चेहरों पर उम्मीद की किरण जगमगा उठी। अब्दुल्लाह दरवाजे के बाहर खड़ा था, आंखों में आंसू और दिल में शुक्र के जज्बात। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस आजमाइश में कामयाब किया। ये तेरा ही करम है कि मैंने तेरे बंदों की मदद की। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ लौट गया, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था जो दुनिया के खजाने से बढ़कर था। अब्दुल्लाह जब अपने घर वापस आया तो उसके दिल पर एक अजीब सा बोझ था। कमरे के कोने में बैठकर सोचने लगा, ये 300 दीनार तो मैंने हज के लिए जमा किए थे, अब मैं कैसे जाऊंगा? क्या मेरी किस्मत में हज नसीब नहीं? ये सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, या अल्लाह, मैंने तेरा घर देखने की नीयत की थी, मगर तेरे बंदों की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं जानता हूं कि तेरे नजदीक किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी यतीम के आंसू पोंछना तेरे घर जाने से कम नहीं। ये कहकर उसका दिल हल्का हो गया। वो वुजू करके नमाज पढ़ा और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाया। फिर रात को रोते रोते सो गया। उसी रात उसे एक रोशन ख्वाब नजर आया। उसने देखा कि वो एहराम बांधे हुए खाना काबा के सहन में खड़ा है, लब्बैक लब्बैक की सदाएं दे रहा है और फरिश्ते उसके गर्द खुशबू के हार डाल रहे हैं। ख्वाब में उसका हज मुकम्मल हो रहा था। जब अब्दुल्लाह नींद से बेदार हुआ तो उसका दिल सुकून और रोशनी से भर चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तूने मेरी नीयत को कबूल फरमाया। तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बगैर मक्का गए भी हज का सवाब अता किया। ये किस्सा हमें यह सिखाता है कि असल इबादत सिर्फ जाहिरी रसूमात नहीं, बल्कि बंदों के दुख दर्द में शरीक होना है। जो दिल भूखे को खाना खिलाने में लग जाए, यतीम के आंसू पोंछने में लग जाए, अल्लाह उसके दिल को अपने घर की ज़ियारत की रोशनी से भर देता है। हज के सफर से बड़ा सफर किसी के दिल को खुश करना है, और ये वो हज है जो हमेशा अल्लाह के नजदीक जिंदा रहता है।